इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको रोग और रोग निदान वाले भाग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग है ना, जो हम आपको लिम्फ से रिलेटेड डिजीज है ना, आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग या प्रचुर मात्रा में पसीना आना या हाइपर हाइड्रोसिस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है ना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग या इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, हाइपर हाइड्रोसिस या प्रचुर मात्रा में पसीना आना या वैसे व्यक्ति जो सामान्य से अधिक पसीना आपके शरीर से निकल रहा हो है ना, ये लिम्फ से रिलेटेड डिजीज है ना। इसमें कई तरह के डिजीज हम आप चर्चा करेंगे इस पर है ना। तो अधिक शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलने का आपको कई कारण हो सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे आपको लोगों में हाथों की तलहटी, पैर के तलवा, ये आर्म पीट, आपको चेहरे पर प्रचुर मात्रा में पसीना आने लगता है ना। बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं जिनको आपको एग्जामिनेशन के समय आपको हाथों से आपको तलहटी से पसीना आने लगता है, जाड़े के मौसम में भी। चलिए हम देखते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपको अधिक पसीना आने का कारण आप में सबसे आपको पहले आपको थायराइड ग्लैंड्स का सक्रिय होना या आपको हार्मोन्स का असंतुलन है ना। जैसे कई महिलाएं जो हैं मेनोपेज अवस्था में जब रहती हैं तो उस पीरियड में भी आपको शरीर से अत्यधिक पसीना आपको निकलने लगता है ना। उसी प्रकार आपको डायबिटीज़ रोग के कारण भी पसीना हो सकता है। जैसे किसी का अचानक आपको ब्लड शुगर आपको लेवल कम हो जाता है, उस परिस्थिति में आपको अधिक पसीना होने लगती है। मानसिक तनाव या मानसिक आपको चिंता, तनाव के कारण भी आपको पसीना होते देखा गया। जैसे गलत दवाओं का प्रयोग से भी हम पसीने के फेर में पड़ जाते हैं, पसीना आने लगता है हमारे शरीर में। जैसे बहुत सारे हीटेड आपको मेडिसिन है जो खाने के बाद में आवश्यकता से अधिक पसीना होने लगती है। मोटापा, अधिक वजन होना भी पसीने का कारण बन सकता है, या आपको धूम्रपान कर रहे हैं उस परिस्थिति में भी पसीना आपको आ सकता है ना। और कभी कभी जो है आपको हेरिडेटिकल वंशानुगत भी होता है ना, माता पिता को रहा तो बच्चे में भी आपको हाथ के तलवे में, पैर के तलवे में पसीना आने लगता है। ये सभी आपको कारण हुए पसीना आपको आने का। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसका आपको मैटी साहब ने बताया। लिम्फ से रिलेटेड आपको डिजीज है तो सबसे पहले आप S1 है ना, S1 एक ऐसा औषधि है जो आपको सारे लिम्फेटिक ऑर्गन को है ना, और लिम्फेटिक सिस्टम में भाग लेने वाले जितने भी आपको ऑर्गन हैं सब पर इसका प्रभाव आपको रहता है। आपको S ग्रुप के औषधियों में S1 का सबसे नंबर 1। तो S1 का आप लाइटर डाइल्यूशन है ना, S1 का आप लाइटर डाइल्यूशन S1 का लाइटर डाइल्यूशन पिलाइए है ना, आपको तुरंत पसीना आना आपको कम हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं 1000 में 1000 पावर में S1 को खिला देता हूँ है ना। S1 आप 1000 में
हम खिलाते हैं S1 को 1000 में, एक खुराक, है ना, एक खुराक मरीज को दे दिया जाता है और उससे पसीना आना आपको कम हो जाता है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले मरीज की पहचान करेंगे, है ना। तो इसके पहले कई वीडियो में हमने लिम्फेटिक टेम्परामेंट को पहचान करने के लिए हमने आपको कई वीडियो मतलब दिए हैं आपके यूट्यूब पर, आप उसको देखिएगा कि कैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले मरीज को कैसे पहचानेंगे। तो S1 जो है आपके लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। अगर इससे भी आपको फ़ायदा नज़र नहीं आता है तो S1 का 1 पिल्स, ये डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा आपको है दिया गया S1 का 1 पिल्स, सॉरी आपको डॉक्टर B कुलकर्णी, है ना, कहा आपको S1 का 1 पिल्स आप 2 आवरली, एक घंटा 2 घंटा पर आप एक पिल्स आपको दीजिए चूसने के लिए, पसीना आना आपको कम हो जाएगा। अगर आप इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो इंजेक्शन नंबर 30, है ना, इंजेक्शन नंबर 30 जो है आप लगाइए, है ना, या 29 नंबर, 29 नंबर या 30 नंबर सबसे ज़्यादा कारगर हम देखे हैं कि आपको 30 नंबर ज़्यादा कारगर होता है। इसमें S1 को अल्प मात्रा में प्रयोग किया गया है और इसका इंजेक्शन लगाने से आपका पसीना आना आपको कम हो जाता है। अन्य कई कारण को ध्यान में रखते हुए हम आपको कभी कभी जो है आपको कुछ औषधियों का हम स्नान भी देते हैं, है ना, जैसे L1 का आप बात दीजिए, थोड़ा सा आपको 20 लीटर पानी में आप L1 का आप 50 पिल्स डाल दीजिए, है ना, और उससे आप स्नान कराइए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपका पसीना आना बंद हो जाएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको वांट ऑफ स्वेटिंग, पसीना की कमी, आपके शरीर में पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा हो या कम आ रहा हो, उसको कैसे हम पहचान करेंगे और उसको इलेक्ट्रोपैथिक औषधि से कैसे ठीक करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताएंगे।